मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे, नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। 24 घंटा से 48 घंटा का टाइम है, 29 तारीख को मार देंगे, यह कन्फर्म है। लेकिन लोग कह रहे हैं बहुत सारी बातें, लेकिन मेरा जो मानना है कि इसके पीछे का कारण लालू और तेजस्वी जानबूझ के ढकेल दिए हैं, नीतीश कुमार को मजबूर किए हैं कि आप भाजपा में बदल दीजिए, इसलिए कि उनका काम निकल गया है। लालू नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोकसभा चुनाव में हमको बहुत सीटें मिल जाएं, हम बहुत दिल्ली में चले जाएंगे, जाके कौन सा उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। 17 सीट पाई थी बिहार में, उतना वह किसी हाल में अगर नीतीश कुमार नहीं रहते तो भी नीतीश उतना सीट पा जाती, पिछली सीट को बरकरार कर लेती। 2 राज्य फंसे हुए थे जिसमें चर्चा चल रहा था, एक बिहार, एक महाराष्ट्र। वह मुद्दा नहीं है, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन नीतीश और तेजस्वी ने जानबूझ के क्यों ढकेला नीतीश को, लालू और तेजस्वी क्यों ढकेले नीतीश कुमार को कि आप पाला बदल लीजिए, इतना मजबूर कर दिए। उनकी बहन का ट्वीट आपने देखा। इसके पहले उनके विधायक थे, सांसद रोज गरी आते थे अंदर खाने। सारे विधायक जब भी मौका मिलता था नीतीश कुमार को रेलने में छोड़ते नहीं थे। सारा समीकरण अभी अभी देखे होंगे कि आईएएस अफसर से लेकर सारे अधिकारियों का ट्रांसफर फटाफट किया गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन शासन चला रहे थे तेजस्वी और लालू यादव। भयंकर दबाव था, बिहार को जंगल राज की तरफ ढकेला जा रहा था। यह नीतीश कुमार समझ रहे थे। यह सब क्यों किया जा रहा था कि नीतीश कुमार किसी तरह से पाला बदल लें। पाला बदल लेंगे, कल से विक्टिम कार्ड लेके तेजस्वी जाएंगे कि देखो हम नौकरी दे रहे थे, हम जाति जनगणना कराए, हमने आरक्षण बढ़वाया, हम तो इस तरह से ले जाना चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार इन सब चीजों को नहीं करना चाहते थे। यह दिखाने के लिए, इसके साथ साथ अब इसका भंडाफोड़ मैं पिछले 3-4 वीडियो में लगातार बताया हूं कि एक बात बताइए, 70,000 करोड़ रुपया बिहार का इनकम है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है, 1 लाख करोड़ भारत सरकार अनुदान देती है और हर वित्तीय बजट में 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया जाता है। उसके ऊपर से 2 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी दे दिया गया। यह हर महीने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया गया बिहार पे। अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ में रहते तो यह 2 लाख करोड़ आरबीआई देने से मना कर दिया था कि हम अब कोई पैसा नहीं देने जा रहे हैं। तो लाते कहां से? अभी 3-4 महीना है, 3-4 महीना इन नव नियुक्त शिक्षकों को जब तनख्वाह नहीं मिलता तो मुद्दा बनता कि नहीं। तब हवा निकल जाता तेजस्वी के नौकरी का, जाति जनगणना का, और सारे जो 2-2 लाख रुपए मिलने वाला था हर घर को, सारे जब पैसे नहीं रहते तो पूरे बिहार में कैसा माहौल होता। और तब जब 2025 का चुनाव होता तब तेजस्वी कौन सा मुंह लेके जाते कि जब आपके पास बजट ही नहीं था, आपके पास पैसा ही नहीं था, तो आप यह नौकरी और यह सब क्यों किए। जनता के जन तक जाता। तो यह काम तो दिखा दिए, इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। अब बजट आएगा कहां से, बिहार चलेगा कहां से। तो इस तरह का माहौल बनाओ कि नीतीश कुमार मजबूर होके और भाग के चले जाएं भाजपा के पक्ष में। तो इसलिए अपने सारे तमाम विधायकों को हिंदू धर्म पे गाली देना हो कि जेडीयू चिड़े, नीतीश कुमार पर हमला करना हो ताकि जेडीयू चिड़े, ये सारा समीकरण बनाया गया। लब्बो सब चारों तरफ से घेर के कि इनको अब भेजो, कल हम जनता के बीच में जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि देखिए अभी कल मीटिंग हुई थी आरजेडी के विधायकों की, विधायक लोग बैठे थे। वो कहे कि नीतीश कुमार घुटने पे लाना है तो हम ही सरकार वापस कर लें, अभी घुटने पे आ जाएंगे अल्पमत में, फिर एक नया समीकरण हो जाएगा। हमारा अध्यक्ष है, अल्पमत में सरकार होगी, उससे पहले इनको दिखाना पड़ेगा बहुमत सिद्ध करो। तो ये असली कारण यहां है। यह सिर्फ नीतीश कुमार
जो उनको इंडिया गठबंधन में पीएम पद नहीं दिया गया, संयोजक का पद नहीं दिया गया, वो हवाई जहाज खरीदे, हेलीकॉप्टर खरीदे और इंडिया गठबंधन बनाए, उसमें उनको पद नहीं दिया गया। असली कारण वहाँ नहीं है, असली कारण यहाँ है बजट। 3 महीने के बाद बजट पेश होगा मार्च में। अब चूंकि चुनाव है तो और पहले होगा, तो बजट में 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा? तो भाजपा में चले जाएंगे तो भाजपा की मजबूरी हो जाएगी। और इधर तेजस्वी के बल्ले बल्ले हैं, वो आज से घूम के प्रचार करना शुरू करेंगे। तो असली कारण लालू और तेजस्वी हैं भाजपा में जाने का, न कि नीतीश कुमार का व्यक्तिगत कुर्सी। इसको सोचिए, बहुत गंभीरता से सोचिए। लालू यादव ने नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार ने सोचा बहुत, लेकिन उन पासा फेंके कि आइए आपको इंडी गठबंधन, आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। उसके बाद से उनकी पार्टी तोड़ने का प्रयास किए। तो नीतीश कुमार चालाक नहीं है, असली गेम खेल गए हैं तेजस्वी और लालू। वो अपने बेटे को सेट कर गए हैं कि मेरा बेटा अगर भविष्य में मुख्यमंत्री के रूप में आता है तो वो नौकरी भी देगा और दलित पिछड़ों को आरक्षण भी देगा, सारी सुविधाएं देगा। हम थे तो देखो इस तरह से हो रहा था। भाजपा इस तरह से सोचती नहीं थी। वह भी नौकरी दे सकती थी, या सारे काम वह भी कर सकती थी, लेकिन बजट के हिसाब से जितना चद्दर होता है उतना ही पैर पसारा जाता है, ऐसा नियम है। होशियार आदमी ऐसा ही करता था। लेकिन खेला हो गया नीतीश कुमार के साथ। इधर ना कोई मीडिया सोच रहा है, ना कोई बता रहा है, ना कोई कह रहा है। असली गेम यहाँ है नीतीश कुमार की मजबूरी। इतना गाली खा रहे थे, विकल्प कोई नहीं था, तो मरता सो क्या नहीं करता। तो उनके पास कोई रास्ते नहीं थे, कोई विकल्प नहीं थे, मजबूरी में भाजपा के पास शरणागत हो गए। हालांकि उनकी सीटें कम कर दी जाएंगी लोकसभा में, 10, 11, 12 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो 16 पाए थे वो 16 नहीं मिलेगा, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा को, सारे लोगों को, जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान को, सबको एडजस्ट करना है सीटों में। तो इसलिए इनकी सीटें कम की जाएंगी। इसके साथ साथ इनके पास गृह मंत्रालय भी नहीं होगा। इस बार ट्रांसफर पोस्टिंग भाजपा अपने पास रखेगी, नीतीश कुमार को इस बार घुटने पे ला देगी। और एक और चीज बता दें, यह 3 महीने का खेला हो रहा है। जो भी नीतीश कुमार के पास वोट है, उस वोट के लिए भाजपा 3 महीने के लिए समझौता कर रही है। इसके बाद से मजबूर करेगी इनको कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़िए, दिल्ली में आइए, कोई मंत्री पद। मैं पिछले एक वीडियो में बताया था। इसीलिए कांग्रेस से भी 13-14 विधायक टूट के भाजपा में आने वाले हैं। तो लगभग 100 के आंकड़े पे भाजपा पहुंच जाएगी। उसके बाद से वह अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाने का प्रयास करेंगे या आरजेडी की तरफ कूदने का प्रयास करेंगे, उसी समय जेडीयू टूटेगा। भाजपा का काम निकल गया रहेगा, उसके पास सारे दाव रहेंगे। उसके बाद से वो टिकट देने के लिए 30-35 विधायक देगी कि भैया आ जाइए, हम आपको टिकट दे देंगे। और इस लालच में विधायक आ जाएंगे और कांग्रेस भी टूट गई और जेडीयू टूट हो गई। फिर बीजेपी का स्पष्ट बहुमत का सरकार हो जाएगा, वहीं नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे। यह बहुत दूर की, बहुत चालाकी का समीकरण है। इसको समझना पड़ेगा। और इधर ही भाजपा धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ऐसा मत घबराइए, नीतीश कुमार का वैसे भी अब कैरेक्टर खत्म। जितना ये पलटी मार दिए हैं, जनता का विश्वास टूट चुका है। और इस तरह से करके नीतीश कुमार को खत्म कर देना चाहती है। नीतीश कुमार जब खत्म होंगे तो वो वोट किसके पास आएगा? लालू के अगेंस्ट वाला वोट है, अति पिछड़ा और लौकुश समीकरण, यही बेस वोट है, वह चला आएगा भाजपा के पास। तो सीधी लड़ाई कितने की हो जाएगी? 70 बनाम 30 का। फिर भाजपा लगातार लंबे दौर तक खेलती रहेगी। नीतीश कुमार हट जाएंगे तो एक तरह से जेडीयू नाम मात्र की पार्टी रह जाएगी और इस तरह से भाजपा लगातार चलती रहेगी। तो ये है असली कहानी जो भविष्य में होने वाला है। तो नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि लालू का पूरा परिवार और आरजेडी जानबूझ के धक्के मार के कि अब हम बदनाम न हों, इसी पे सरकार को क्लोज कर दिया जाए। तो इस तरह का वातावरण बना दिए कि ताकि आप जाके मजबूर हो जाएं, भाजपा के साथ सट जाएं। ये है असली खेला, इसको समझिए। फिर कोई मुद्दा आएगा तो हम बात करेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।